अनुराग जी बताते हैं कि हमारा पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बुक करा रखी थी। ट्रेन वाले दिन हम लोग समय ही रहते न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 8 बजे की थी और हम 7 बजे ही पहुंच गए। अभी स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, जो मेरे लिए थोड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बेचैनी होने लगती है। जब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई, तो ट्रेन में और ज़्यादा भीड़ हो गई, जिससे मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह और भी बढ़ गई। फिर पापा ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो भीड़ कम हो जाएगी, अभी ऊपर सीट पर जाकर लेट जाओ। फिर मैं पापा के कहने पर ऊपर जाकर सीट पर लेट गया, तो तभी ट्रेन रुकी और तभी जाकर 10 बजे की सो गए। लगभग मेरी नींद रात को 2 बजे अचानक खुल गई। उसी वक्त ट्रेन में सभी सो रहे थे। ट्रेन में सिर्फ लाइट नाइट जल रही थी। तभी मैं वॉशरूम जाने के लिए सीट से उतरा। वॉशरूम के पास जाकर देखा तो तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतरा। स्टेशन पर काफी अंधेरा था, मगर फिर काफी लोग चल पा रहे थे। हवा भी काफी चल रही थी, तो मैं भी वहीं स्टेशन पर टहलने लगा। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो मेरे को ही घूरे जा रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मगर वह मेरे पीछे पीछे आने लगी। मुझे लगा कि वह मेरे से दोस्ती करना चाहती है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। भाई मुझे आवाज़ देकर बोली, सुनो ज़रा। मैं तुरंत ही रुक गया और उसकी कहा कि आप इसी ट्रेन से जा रही हो? हाँ, मगर मुझे यहीं उतरना था। मुझे रात होने के कारण डर लग रहा था। क्या आप मुझे स्टेशन से बाहर तक छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं, मगर मुझे स्टेशन पर थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन वहाँ घूम रहे लोगों को देखकर मुझे लगा कि ट्रेन यहाँ देर तक रुकेगी। इतने में इस लड़की को मैं छोड़कर वापस चला आऊँगा, और क्या पता इसी बहाने मेरी दोस्ती भी हो जाए। हम दोनों स्टेशन के बाहर जा ही रहे थे से उसी लड़की ने मेरे कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मगर मैंने जब उसके चेहरे को देखा तो मेरे पांव एकदम से कँपकँपाने लगे, क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। इसका एक हाथ कटा हुआ था। उसी वक्त मेरे मुंह से एक बार ही जोर से चीखने की आवाज निकली। फिर मेरी आवाज एकदम से बैठ गई, क्योंकि तभी उसे लड़की ने मेरी गर्दन में नाखून घुसा दिए और मैंने देखा कि अचानक सुनसान हो गया। मैं अपने घुटने के बल नीचे बैठ गया। वह धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था। मेरे पापा और कुछ लोग ट्रेन से बाहर आए। उनके चिल्लाते ही वह लड़की एकदम से हवा में गायब हो गई। मैं काफी जख्मी हो चुका था। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, जो बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बेहोश होने वाला था। ट्रेन में सफर करने वाले डॉक्टर ने मेरी मदद की, जो हमारे साथ पूरी बुकिंग के यात्री जगे रहे। जब हम उतरे तो मुझे पहले अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। अस्पताल में मुझे लगभग 1 हफ्ता रहना पड़ा। खैर, तो मैं तो बच गया, लेकिन मैं ट्रेन में सफर करने से घबराता हूँ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।